शादी को अभी एक हफ्ता हुआ था कि एक दिन मेरी भाभी अपने कमरे से रोती हुई बाहर आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। यह देखते ही मैं परेशान हो गई कि शादी के एक हफ्ते से ही ऐसी कौन सी बात हो गई कि भाभी रोते हुए कमरे से बाहर आई। मैंने फ़ौरन भाभी से रोने का कारण पूछा तो वह बोली, तुम अपने भाई की दूसरी शादी करा दो। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई से ही बात कर ली जाए। फिर मैंने इस बारे में भाई से बात की, लेकिन भाई ने भी कुछ ठीक से बताया नहीं। सिर्फ इतना कह के चले गए कि मैंने तो कुछ नहीं किया। अब रोज़ सुबह जब वो कमरे से बाहर आती तो रोने लगती और कहती कि बस बहुत हो गया, अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, आप अपने भाई की दूसरी शादी करा दो। भाभी की इस रोज़ की बातों से तंग आकर हमने भी भाई की दूसरी शादी करा दी। भाई की दूसरी शादी से भाभी बहुत खुश हुई थी। वह खुद अपनी सौतन लेकर आई थी। शादी वाली रात भाभी अलग कमरे में सो गई और नई वाली भाभी और भाई अलग कमरे में जाकर सो गए। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद मैं फिर अचरज में पड़ गई जब नई वाली भाभी भी रोते हुए मेरे पास आई और बोली, तुम अपने भाई की तीसरी शादी करा दो, क्योंकि मुझसे भी यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर ये मामला क्या है, लेकिन वह भी परेशान थी और कोई भी कारण बताने को तैयार नहीं थी। अब दूसरी भाभी भी पहले भाभी की तरह रोज़ सुबह उठकर रोने लग जाती। मैंने भी ठान लिया कि इस बात का पता ही लगा कर रहूँगी। और एक रात मैं उनके कमरे में छिपकर बैठ गई और कुछ देर बाद मैंने ऐसा दृश्य देखा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। जब एक भाभी ने दूसरी भाभी को कहा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। हम में से मेरी बहन सबसे बड़ी है, मेरा भाई उससे छोटा और फिर मैं सबसे छोटी हूँ। हमारा परिवार बहुत खुशी से रहता था, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी सुकून से भरी हुई गुज़र रही थी। इसी बीच मेरे भाई की शादी की बात घर में चलने लगी। हमारा भाई माँ पिताजी का लाडला था, इसलिए हम लोग उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहते थे कि जो खूबसूरत भी हो और भाई को हमेशा अच्छे का साथ निभाए और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर उसका साथ न छोड़े। हम परिवार वालों ने ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार ऐसी लड़की मिल ही गई। लड़की वालों को भी मेरा भाई पसंद आ गया था। भाई की उसी लड़की से शादी हो गई और वह बहुत खुशी रहने लगा। कुछ दिन तक यह हंसी खुशी वाला माहौल बरकरार रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद भाभी अचानक से परेशान सी लगने लगी। हमें लगा कि शायद भाभी को मायके की याद आती हो। मियाँ बीवी में तो छोटी मोटी टकरार होती ही रहती है, वह तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन दिन व दिन भाभी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी। अभी तो शादी के एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन भाभी रोते हुए मेरे पास आए और कहने लगी कि मैं अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। यह बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगने लगा कि यह बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। फिर मैंने कहा कि आप यह सब क्यों कह रही हो? आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से तो गुज़र रही है, फिर क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? इसी पर भाभी ने रोते हुए कहा कि मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकती हूँ। मैं अपनी रजामंदी से अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। मैंने कहा, शायद आप दूसरी शादी के परिणाम नहीं जानती हो।
शायद आपको पता नहीं है कि दूसरी शादी से औरत पर क्या गुजरती है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था और वह हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और कहने लगी कि यह मेरा फैसला है कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करा कर ही रहूँगी। हमने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मेरा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वह दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा। भाभी ने कहा, उनको राज़ी करना मेरा काम है और मैं उनकी शादी कराकर ही रहूँगी। आज पहली बार हमारी भाभी हमें पागल औरत लग रही थी, जो अपना ही घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। हमने उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो अपने भाई पर यकीन था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम सब तो हैरान हो गए जब हमारा भाई यह सब मान गया, और हम सब सोच में डूब गए कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत के बावजूद मेरा भाई कैसे मान गया। हमने अपने भाई से बात की और पूछा कि आप दूसरी शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या आप दूसरी शादी से होने वाले अंजाम से वाकिफ़ नहीं हैं? इस बात पर भाई ने कहा, मैं तो खुद परेशान हूँ कि मेरी पत्नी मेरी दूसरी शादी क्यों कराना चाहती है। बस इतना समझ लो कि मैं दूसरी शादी मजबूरी में करने जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी ने मुझे यह धमकी दी है कि अगर मैं यह दूसरी शादी नहीं करूँगा तो वह मुझे तलाक दे देगी, और मैं यह नहीं चाहता कि वह मेरी ज़िंदगी से चली जाए। इसलिए मैं यह शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। अपने भाई की यह हालात देखकर हम सब परेशान हो रहे थे और भाभी पर गुस्सा आ रहा था। हमने अपने भाई को कभी भी इतना मजबूर नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में भाभी ने भाई की शादी अपनी एक सहेली से करा दी। दोनों भाभियाँ एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहने लगी। बाकी सौतनों की तरह उनमें भी और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। यह सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पहले वाली भाभी ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिससे हम सब परेशान होने लगे, क्योंकि वह भाई से अलग होकर दूसरे कमरे में सोने लगी थी। वैसे तो दोनों भाभियों के कमरे अलग अलग थे, लेकिन बड़ी भाभी ने भाई को यह कह रखा था कि वह अब एक कमरे में उनके साथ ना आए, बल्कि अपनी दूसरी बीवी के साथ ही रहा करे। मेरे भाई को अपनी पहली बीवी को देखने की इजाज़त तक नहीं थी। यह बात भाई ने तो मान ली, लेकिन हम सबको यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। शादी के दिन तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। भाभी की वजह से घर में परेशानी का माहौल हो गया था और घर की खुशहाली मायूसी में बदल गई थी। वह रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती थी कि हम सब लोग परेशान हो जाते थे। हमने जब भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा मजबूरी कर रही हैं, और मजबूरी क्या है वह मैं बता नहीं सकती। हम सब यही सोचते थे कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो वह हमें नहीं बता सकती। फिर पूरे परिवार ने ठान लिया कि भाभी की परेशानी का पता लगाकर ही रहेंगे। तभी अचानक एक दिन दूसरी शादी के 2 हफ्ते बाद दूसरी भाभी ने ही हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी कि आप अपने भाई की तीसरी शादी करा दो। अब दूसरी भाभी की जब कमरे से बाहर आती तो रोते हुए ही आती।
मैं फिर से परेशानी में आ गई कि यह सब क्या है। मैंने भाई से बात की तो वह कहने लगे, अब कुछ भी हो जाए मैं हरगिज़ तीसरी शादी नहीं करूँगा। हमने दूसरी भाभी को बहुत समझाया, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी थी। वह बोली, अगर तुम्हारा भाई तीसरी शादी नहीं करता तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद भाभी चुप हो गई। लेकिन मुझे यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए मैंने अपने भाई पर नज़र रखनी शुरू कर दी। और कुछ दिनों बाद हमें एक ऐसी बात की पता चली जिसको सुनते ही हमारा दिमाग चकरा गया। एक दिन हमारी दूसरी भाभी पहली बार भाभी से मिलने उनके कमरे में आई और कहने लगी कि बस 2 महीने तुमको अपने पति से अलग रहना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा राज तुम्हारे पति और तुम्हारे घर वाले को बता दूंगी। जब यह बात मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गई कि उनकी इतनी अच्छी सहेली ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, जिन्होंने अपने पति के साथ उनकी शादी करा दी थी। जिसको इस घर में बहू की इज्जत दिलाई, वही आज भाभी को धमकी दे रही थी। और दूसरी भाभी की वजह से पहली भाभी ने अपने पति से दूरी हो चुकी थी। आखिर वह भाभी के ऐसे कौन से राज की बात कर रही थी, जिसको सुनकर भाभी इतना मजबूर होकर उनकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मानने को तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि भाभी से एक बार बात करके जान ही लेती हूँ कि आखिर वह कौन सी राज की बात है जिसकी वजह से वह भी इतनी मजबूर थी। राज की बात पता करने के लिए मैं पहले वाली भाभी के पास पहुंचकर पूछने लगी, लेकिन भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान के लिए ऐसी बातें मुझसे ना पूछें। अगर मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया तो आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। फिर मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मैं उनका राज किसी को नहीं बताऊंगी, और अगर ऐसी वैसी कुछ बात होगी तो आपको माफ़ भी कर देंगे। लेकिन वह शायद कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी, इसलिए भाभी ने वह बात नहीं बताई। लेकिन अब मैं इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो गई थी। मैं अपनी आँखों के सामने दूसरी भाभी की या पहली भाभी के लिए बेइंसाफ़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने भाई से बात की कि आपकी पहली बीवी आपसे अलग कमरे में क्यों रहती है, इसका कारण आप नहीं जानना चाहोगे? भाई बोले, हाँ, मैंने भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी भाभी कुछ भी बताने से इनकार करती रहती है और अपनी कसम दिलाकर मुझे हर बार चुप करा देती। मैं जानती हूँ कि मेरी शादी अपनी सहेली से कराने के पीछे भी ज़रूर कोई कारण है, और यह ऐसा वह पहले करना चाहती थी। इसका मतलब साफ था कि भाई भी परेशान था। मैंने बोला, हम लोग दोनों भाभीियों को आमने सामने बिठाकर बात करेंगे, शायद कुछ पता चल जाए। अगर दोनों ने सच सच बता दिया तो बड़े से बड़े कारण होने के बाद भी हम उन्हें माफ़ कर देंगे, और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भाई इस बात पर राज़ी हो गए और कहने लगे, अगर उन्होंने झूठ बोला तो मैं उन दोनों को तलाक दे दूंगा। अगले ही दिन हमने दोनों भाभीियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और पूछा कि बताओ आखिर में क्या सब चल रहा है। हमारा भाई भी इस पूरे चक्कर में बहुत परेशान था, और आज यह सब परेशानी व
अपने सर से उतार कर फेंक देना चाहता था। हमारी दूसरी भाभी ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरा इस पूरे मामले से कोई भी संबंध नहीं है। वह तो साफ साफ मुकर गई। उनकी यह बातें सुनकर हम सबको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमने तो उनकी बातें अपने कानों से सुनी थी। तभी वह कहने लगी कि भगवान के लिए हम दोनों को माफ़ कर दे और मेहरबानी करके हमें तलाक न दे। असल में हम 3 सहेलियां हैं और एक दूसरे के बगैर हम कोई भी काम नहीं करती थी। हमारी पसंद और नापसंद एक जैसा ही था। हम तीनों में हमेशा एक साथ रहना चाहती थी। इसलिए हम तीनों में यह समझौता हुआ था कि हम तीनों एक ही लड़के के साथ शादी करेंगी और एक ही घर में साथ साथ रहेंगी। लेकिन जब इसकी शादी तुम्हारे भाई से हुई, तब यह शायद इस बात को भूल गई कि मैंने कई बार यह बात इसे याद दिलाई, लेकिन यह मेरी कोई बात भी नहीं सुन रही थी और कहती थी, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से उनका तुम दोनों से शादी करना नामुमकिन है। हमें ऐसे लगने लगा था कि हम तीनों के दरमियान जो समझौता हुआ था या उसे भूल गई है, लेकिन हम नहीं भूल सकते थे। हम लोगों ने बहुत दिनों तक उसकी रजामंदी का इंतज़ार किया, लेकिन इसे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि इसने कोई वादा भी किया था। इसलिए इसे इसके बीते हुए कल की धमकी दी थी। फिर इसने मेरी शादी करवा दी। लेकिन अब वादे के मुताबिक मैं अपनी तीसरी सहेली की शादी भी करवाना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर उसके घर वाले ने उसकी शादी कहीं और किसी और लड़के के साथ कर दी। वह अब दूसरे शहर में रहती है। इसलिए मैंने भी अभी तीसरी शादी की बात करनी बंद कर दी है। भाभी के पास्ट की बात सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आया। तो भाई बोला, ऐसा कौन सा पास्ट था जिसकी धमकी देकर तुमने मुझसे शादी कर ली? तभी दूसरी भाभी कहने लगी, आपसे शादी होने से पहले आपकी पहली बीवी का एक और जगह का रिश्ता पक्का हुआ था। यह रिश्ता बहुत दिनों तक चला था और इनकी मंगनी भी हो गई थी। मंगनी के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन अचानक शादी के 5 दिन पहले ही लड़के वाले यह रिश्ता तोड़कर चले गए। और इसी बात पर मैंने आपकी पहली बीवी को सज़ा के तौर पर आपसे दूर रहने को कहा था। उनकी यह बात सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए कि आखिर में 5 दिन पहले ही शादी तोड़ने की क्या वजह हो सकती है। हम सब के सवालों से भरे चेहरे देखकर भाभी रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। आप लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे, लेकिन असलियत तो यह है कि सारा कसूर लड़के वाले का था। वह लड़का पहले से ही शादीशुदा था और वह यह शादी नहीं करना चाहता था, मगर परिवार की वजह से वह लड़का मजबूर था और शादी की तारीख करीब आ गई। तब वह अपनी बीवी के साथ सबके सामने आ गया और हमारी शादी टूट गई। उसके बाद कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सब लोग मुझे ही गलत समझने लगे थे। फिर हमारे परिवार ने वह शहर छोड़ दिया और इस शहर में आ गए। यहाँ हमें कोई भी पहचानता नहीं था। यहाँ आने के बाद आपका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने बिना रुके मेरी शादी आपसे करा दी। भाभी की आप पूरी बात सुनकर हम सबको सुकून मिला। इस पूरे मामले में उनका कोई भी कसूर नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों को अभी उनकी कोई शिकायत नहीं थी। फिर दोनों को समझाते हुए हमने कहा कि आज तक जो ड्रामा
आप लोग करते आ रहे थे उसे फ़ौरन बंद कर दें और घर में पहले की तरह हंसी खुशी से रहे। इस पूरे मामले से मुझे एक बात समझ आ गई, वह यह थी कि दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे की सौतन बनने का वादा ही कर बैठे। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दोस्तों, कहानी में बस इतना ही।